क्या कोई एक इंसान अपनी जिंदगी में 13,000 से भी ज्यादा कारें बेच सकता है? सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है ना, लेकिन जो गिरार्ड ने ये कर दिखाया, तो आज हम उनकी इसी अविश्वसनीय कामयाबी के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। गिरार्ड का एक सीधा साधा मानना था कि महान सेल्समैन पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। वो कहते थे, मैंने खुद को एक सेल्समैन बनाया और अगर मैं ये कर सकता था तो कोई भी कर सकता है। और यही एक सोच उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसा इंसान जिसका अतीत मुश्किलों से भरा था, जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बना कैसे? आखिर क्या था उनकी कामयाबी का राज? चलिए पता लगाते हैं। जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नंबर में छिपा है, 13,001। ये उन कारों की गिनती है जो उन्होंने अकेले बेची, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी तकनीकें वाकई काम करती थीं। लेकिन सुनिए, उनकी कामयाबी सिर्फ इन नंबर्स के बारे में नहीं थी, ये एक खास सोच, एक खास मानसिकता पर टिकी थी। आइए उनके दर्शन के पहले हिस्से को समझते हैं, जो उन्हें दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनाता है। देखिए, गिरार्ड की फिलॉसफी किसी बिजनेस स्कूल की किताब से नहीं आई थी। ये तो मुश्किलों और नाकामियों से सीखे गए सबक पर आधारित थी। उनका मानना था कि कामयाबी टैलेंट से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से मिलती है। तो आखिर ये माइंडसेट बनता कैसे है? गिरार्ड के लिए सब कुछ शुरू होता था आंतरिक खेल में महारत हासिल करने से। ये उनकी कामयाबी का पहला और सबसे जरूरी पिलर था। गिरार्ड के हिसाब से बेचने की हर तकनीक से पहले एक चीज आती है, एक जबरदस्त चाहत। जैसा कि उन्होंने कहा था, कोई भी महान सेल्समैन नहीं बन सकता जब तक कि वो किसी चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से न चाहे। तो ये चाहत आखिर है क्या? ये कोई हवा इच्छा नहीं है। गिरार्ड के लिए ये बहुत पर्सनल थी, अपने परिवार का पेट पालना। यही वो शक्तिशाली इच्छा थी जो हर दिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए ईंधन देती थी। उनकी सोच में एक और बहुत बड़ा बदलाव था। वो ग्राहकों को कोई टारगेट नहीं, बल्कि एक इंसान समझते थे। और ये छोटा सा बदलाव ना पूरे खेल को ही बदल देता है। जब किसी को एक प्रॉब्लम के बजाय एक इंसान के तौर पर देखा जाता है, तो रिश्ते का एक पुल बनता है, दीवार नहीं। माइंडसेट के बाद आता है मैथ। जी हाँ, गणित। गिरार्ड का एक नियम था जिसे वो अपनी कामयाबी का सबसे जरूरी हिस्सा मानते थे। इसे वो कहते थे 250 का अविस्मरणीय नियम। अब इस नियम को समझने के लिए पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, एक आम इंसान का जो नेटवर्क होता है, वो असल में कितना बड़ा होता है? गिरार्ड ने इस पर काफी रिसर्च की और फिर वो पहुंचे एक जादुई नंबर पर, 250। और यही नंबर उनके सबसे मशहूर और ताकतवर नियम का आधार बना। गिरार्ड का 250 का नियम ये कहता है कि एक आम इंसान करीब 250 लोगों को इतनी अच्छी तरह जानता है कि उन्हें अपनी शादी या किसी के अंतिम संस्कार में बुलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ग्राहक जिससे मिला जाता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो 250 लोगों के एक पूरे नेटवर्क का दरवाजा है। और ये नियम दोनों तरफ से काम करता है। सोचिए, एक ग्राहक के साथ बुरा बर्ताव होता है, वो घर जाकर अपने दोस्तों, अपने परिवार को बताता है, और देखते ही देखते एक बुरा अनुभव 250 संभावित ग्राहकों तक आग की तरह फैल जाता है और आपकी साख को नुकसान पहुंचाता है। ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ठीक है, माइंडसेट सही हो गया, 250 का नियम भी समझ आ गया, पर गिरार्ड ने इन सिद्धांतों को असल में इस्तेमाल कैसे किया? जवाब उनके आखिरी स्तंभ में है, अपनी खुद की सेल्स मशीन बनाना। ये मशीन कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार चीजों से बनी थी। फोन कॉल से लेकर पर्सनल मेल तक हर चीज का एक ही मकसद था, ग्राहकों के दिमाग में हमेशा टॉप पर बने रहना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उनके लिए लगातार काम करे। और इस मशीन का सबसे स्मार्ट हिस्सा, उनके बर्ड डॉग्स। ये और कोई नहीं बल्कि उनके संतुष्ट ग्राहक या जानने वाले लोग थे, जो एक छोटे से कमीशन के बदले उन्हें नए ग्राहक भेजते थे। ये एक जीनियस रेफरल सिस्टम था जिसने उनकी पहुंच को कई 100 गुना बढ़ा दिया। और ये कोई खोखला वादा नहीं था। हर कामयाब रेफरल के लिए गिरार्ड $50 देते थे। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी प्रोत्साहन था जिसने लोगों को उनके लिए एक्टिवली नए ग्राहक खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी ने पूरे सिस्टम को असली और भरोसेमंद बनाया। आखिर में गिरार्ड का शायद सबसे बड़ा सबक ये था
कि कामयाबी की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। जैसा वो कहते थे, इसका कोई अंतिम अध्याय नहीं है। उनका मानना था कि कामयाबी एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितना भी हासिल कर लें, सीखने और बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। खेल कभी खत्म नहीं होता। और ये बात हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। गिराट का नियम शादियों और अंतिम संस्कारों पर आधारित था, लेकिन आज सोशल मीडिया की दुनिया में क्या किसी इंसान का नेटवर्क 250 का है या शायद 2500 का? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आज हमारे असर की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है।